बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजिर वक्त आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि घर में आलू के चिकन कबाब रोल मज़ेदार कैसे बनते हैं पूरी तवज्जो से देखकर मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। एक मेरे पास प्यारा सा पैन है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया और एक टुकड़ा दालचीनी का, सब्ज़ इलायची और एक बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज आपने इस टाइम में शामिल करना और आपने इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना है। अगला जो मेरा पॉइंट है कि मेरे पास एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी गोभी और 2 बारीक कटी हुई गाजर और थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, आपने सारी वेजिटेबल इसी टाइम पे शामिल कर देनी है, ऐड करनी है और आपने इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना। आपने इतना पकाना है कि ये अंदर तक गल जाए। बहुत ही आसान लफाज से ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर और क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी दादड़ मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लाल पाउडर और थोड़ा सा आप नमक आपने ऐड करना है, शामिल करना है जायके के लिए, मज़े के लिए। बहुत ही आसान प्रोसेस से ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और कवर करके आपने 3 मिनट तक इतना पकाना है कि ये अंदर तक गल जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये आप आलू चिकन कबाब रोल घर में इजी बना सकते हैं। और 2 पोटैटो मेरे पास बॉयल किए हुए बारीक आपने इस टाइम पे शामिल कर देना और मेरे पास चिकन बॉयल किया हुआ आपने इस टाइम शामिल करना और 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर आटा इसमें ऐड करना है। आपने इस टाइम पे शामिल करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और अच्छे तरीके से आपने इसको पकाते जाना है कि बहुत ही मज़ेदार आपके ये रोल बनने वाले हैं। और एक लेमन का रस आपने इस टाइम पे शामिल करना जायके के लिए, मज़े के लिए, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए। यकीन करके जाने कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये आपके रोल बनने वाले हैं। और आप हम किसी बाउल में से ऐड करेंगे। और अगला जो पॉइंट है कि मेरे पास एक बाउल है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैदा और पानी ऐड करके आपने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह। और आपने इसी तरीके से सारे रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखें कि 3 इंच लंबा 1 इंच मोटा आपने इसी तरीके से सारे रोल तैयार कर रहे हैं। ये मेजरमेंट की बात करें, ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये चेक करें कि रोल हमारे बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। इसी तरीके से आपने चमचे की मदद से करते जाना। ये मेरे पास ब्रेड क्रंच है, आपने इस तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये आप घर में इजी बना सकते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल रोल कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि मेरे पास नॉन स्टिक तवा है, इसमें ऑयल मैंने घी शामिल कर दिया और आपने इसको लो फ्लेम पे नहीं पकाना, आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाते जाना। और ये देखें कि हमारी जो वेजिटेबल है ये पहले बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है। अब हमने कलर चेंज करना है। इसका कलर चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए करें, शेयर कर दिए करें, हमें कमेंट में बताया करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी आप तक शेयर करूँ। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक जूसी क्रंची मज़ेदार ये रोल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई रेसिपी में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।